गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे डिवीजन फार्मूले जो हमारे थे, इंटरनल डिवीजन फार्मूले एंड एक्सटर्नल डिवीजन। जो फार्मूले थे हमारे लाइन सेगमेंट के, उनके बेस क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है भाई, देखो, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the point -3, 10 and 6 minus 8 is divided by -1/6। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6 minus 8 इज डिवाइडेड बाई -1/6। तो देखो, हमने फ्रेंड्स 2 वीडियो लेक्चर पढ़ चुके हैं हम। उसमें आपको बताया था कि एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला ऑफ लाइन सेगमेंट किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं और इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला किस प्रकार से फाइंड आउट हम करते हैं। वो फॉर्मूले हमने पढ़ लिए हैं, वो हमें याद भी होने चाहिए। देखो, यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि इसको सोल्व करेंगे तब कि भाई ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू मान लेते हैं। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते 6 - 8 और ये हम मान लेते -1। ये मान लेते हैं, ये देखो 3 -3 10 और ये है 6 -8। ये है P और इसको मान लेते हैं Q। ये है लाइन सेगमेंट और ये किससे डिवाइडेड है? -1/6। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पर हो, -1/6। ये पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ R। ये इसके मिड में है। जब मिड में होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला ऑफ लाइन सेगमेंट। तो इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है भाई, देखो क्या होता है, एक्स वाई इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन एम वाई टू प्लस एन एक्स वन एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ये फॉर्मूला होता है। क्लियर? तो देखो भाई, यहाँ पर फ्रेंड्स क्या करते हैं, यदि मैं एम अपॉन एन को क्या मान लूं, लैम्बडा मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? यदि इफ एम अपॉन एन इज इक्वल टू लैम्बडा, तो दिस इंप्लाइज जो एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट आते हैं आर के, वो क्या मिलेंगे हमें? बराबर एम अपॉन एन करो यहाँ पर तो क्या चाहिए? लैम्बडा एक्स टू कॉमन ले लेना और यहाँ कितना बचेगा? एक्स वन अपॉन, यहाँ से भी क्या कॉमन लो? एन कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा? एम अपॉन एन, एम अपॉन एन की जगह लैम्बडा प्लस 1 और यहाँ पर भी इसी प्रकार से लैम्बडा वाई टू प्लस वाई वन अपॉन लैम्बडा प्लस 1। ये आ गया हमारे पास। देखो, ये जो फॉर्मूला है इसमें कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये पॉइंट आर है, इस पूरे लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? लैम्बडा अनुपात 1। और जब लैम्बडा का मान कितना है? एम अपॉन एन है। क्लियर? तो देखो, हम ये मान लेते हैं इस क्वेश्चन के अनुसार कि ये जो पॉइंट आर है, इस पूरे लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? लैम्बडा अनुपात 1, इसमें डिवाइड कर रहा है। तो ये मैं मान लेता हूं, लेट, क्या मान लेंगे कि ये जो पॉइंट आर है, इस पूरे लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? लैम्बडा अनुपात 1 में। तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा? इसकी वैल्यू याद कर लेते हैं। देन एक्स, एक्स बराबर क्या आएगा भाई? लैम्बडा एक्स टू। एक्स टू की वैल्यू कितनी है? इसको 6, इसको एक्स वन मान लो और वाई वन और इसको एक्स टू और ये वाई टू। तो एक्स कितना आ जाएगा? एक्स टू कितना है हमारा? 6 लैम्बडा 6 प्लस एक्स वन कितना है? -3 अपॉन
अपोन में क्या आएगा लैम्डा 1 प्लस 1। क्लियर। इसी प्रकार से y कितना आ जाएगा, y अपना आ जाएगा लैम्डा y2 कितना हमारा -8 प्लस और y1 कितना है 10 अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो यहाँ से हमारा जो एक्स वाई क्या आ गया, एक्स वाई तो ये आ गया हमारा 6 लैम्डा -3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 और ये -8 लैम्डा प्लस 10 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये हमारा आ जाता है इस प्रकार से। क्लियर। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो एक्स वाई है, ये जो एक्स वाई होगा आर एक्स वाई, इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है -16, क्योंकि ये मिड पर इसमें दे रखा है, इनके बीच में आ रहा है, लाइन सेगमेंट है इनके बीच में कहीं ना कहीं आ रहा है, ऐसा नहीं कि मिड पॉइंट पे ही है, ये कहीं ना कहीं आ रहा है। क्लियर। और इसके बीच में आ रहा है कहीं ना कहीं, बीच में मतलब कि ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं ना कहीं इनके अंदर है, पी और क्यू के अंदर। क्लियर। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हमें कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स वाई कितना हमारा, एक्स वाई कितना हमारा -16, तो ये -16 इसमें पुट कर दो, इसको नाम दे दो, चाहिए आप 1 नाम दे देना। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे क्या आएगा -16 बराबर 6 लैम्डा -3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 और यहाँ से -8 लैम्डा प्लस 10 अपॉन लैम्डा प्लस 1। क्लियर। तो ये जो पेयर में आ रहा है, ये पेयर में है, ये जो स्मॉल ब्रैकेट है, तो ये जो पेयर के जो एलिमेंट होते हैं ये कोरेस्पोंडेंस क्या होंगे, बराबर होते हैं। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा कि -1 किसके बराबर होगा, 6 लैम्डा -3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 की। इसी प्रकार से 6 किसके बराबर होगा, 6 बराबर -8 लैम्डा प्लस 10 अपॉन लैम्डा प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब देखो क्या करना है हमें तो ज्ञात करना है लैम्डा की वैल्यू। तो लैम्डा की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें, तो मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। तो देखो क्या आएगा, यहाँ से इसको बाद में सोल्व कर लेना, चाहे इसको सोल्व कर लो चाहे इसको सोल्व कर लो, एक ही बात है। तो ये कितना आएगा माइनस का लैम्डा और ये माइनस के यहाँ से बना होगा तो माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा बराबर 6 लैम्डा और ये माइनस का 3। तो ये 6 लैम्डा इधर आएगा तो कितना आ जाएगा भाई माइनस का 7 लैम्डा और ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 3 प्लस 1 कितना आ गया माइनस का 2। तो माइनस से माइनस कट गया तो कितना आ गया लैम्डा इक्वल टू 2 अपॉन 7। ये आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 2 अपॉन 7 आ गई। तो यहाँ से हमने क्या मान के चले थे कि ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो एक्स वाई है, जो पॉइंट आर एक्स वाई है, इस पी क्यू को किस रेशो में डिवाइड करता है लैम्डा अनुपात 1। और लैम्डा अनुपात 1 में यदि डिवाइड करेगा तो यहाँ से आप क्या निष्कर्ष निकाल लेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि लैम्डा अनुपात 1, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है एम अपॉन एन बराबर लैम्डा अपॉन 1। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है लैम्डा 2 अपॉन 7। तो ये आ गया हमारा रेशियो। तो एम अनुपात एन कितना आया 2 अनुपात 7। क्लियर। तो ये हमें आंसर इस प्रकार से फाइंड आउट करने होते हैं कि ये जो पॉइंट है -16 है, इस लाइन सेगमेंट पी क्यू को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो भाई 2 भाग तो ये रहेंगे और 7 भाग ये रहेंगे। आ रहा समझ में। ये 2 पार्ट्स तो इधर रहेगा और 7 पार्ट्स इधर रहता है। इस आर के इधर कितना पार्ट्स है 7 पार्ट्स और इधर कितना पार्ट्स है 2 पार्ट्स रहता है। क्लियर। तो दोबारा समझ लो इसको, एक बार समरी कर देता हूँ कि फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the point -3 10 and 6 -8 -3 10 और 6 -8 इज डिवाइडेड बाई, ये किससे डिवाइडेड है इससे डिवाइडेड है -1 6 से। क्लियर। तो ये इससे डिवाइड है क्योंकि -3 और 6 के बीच में ही तो होगा माइनस का 1, इसलिए हमने इसको क्या लिखा है बीच में लिखा है। यदि माइनस का 1 यदि इसकी जगह क्या आ जाता है -5 आ जाता तो ये इसके पी के बाहर निकल जाता, लेफ्ट साइड में जाता,
तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला हम काम में लेते। बट यहाँ पर क्या है, -3 के बीच में -1 है और 6 के इधर भी -1 बीच में ही होता है, तो इसलिए हमने कौन सा फॉर्मूला काम में लिया, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला ऑफ लाइन सेगमेंट। और उसमें आपको ध्यान से यदि यहाँ पर देखें तो m अपॉन n को हम लैम्डा लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम क्या बोल देंगे, पहले तो हम बोलते कि m अनुपात n में डिवीजन कर रहा है ना, और अब हम बोल देंगे लैम्डा अनुपात 1 में ये इसको डिवाइड कर रहा है। तो वो m और n की जो वैल्यू है वो किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे, x ये आ गया, उस ये फॉर्मूला लगाया, y ये आया और ये एक्स वाई बराबर ये आया, और हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, -1 6 है, मैं इसको यहाँ रखा। चाहे आप इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करेंगे तब भी यही आएगा। देखो सोल्व कर देता हूँ मैं, ये कितना आ गया 6, यहाँ सोल्व करो, 6 लैम्डा प्लस 6 बराबर -8 लैम्डा प्लस का 10। तो देखो ये इधर आएगा तो कितना 8 6 14 लैम्डा, और ये भाई इधर चला जाएगा तो 10 में 6 गए तो 4, तो वही आ रहा है लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा 2/7। तो यहाँ से भी कितना आ रहा है 2/7 आ रहा है, और यहाँ से भी कितना आ रहा है 2/7 आ रहा है, तो ये जो रेशो आएगा वो 2:7 आ जाएगा। क्लियर। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको बेहद पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा किस प्रकार से हम एक लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड किसी पॉइंट के द्वारा किया जाता है। क्लियर। थैंक यू।